सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे इसके जो LHS है अगर हम लेके चले, ठीक है, वो दिया हुआ है cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब देखो राइट साइड में हमें जो लाना है वो क्या है, cosec A प्लस cot A है। यू नो डेट, अगर हम यहाँ पे cosec A को लिखे तो क्या होता है 1 अपॉन sin A, एंड cot A को लिखे तो ये होता है cos A अपॉन sin A। तो दोनों ही cosec और cot दोनों के ही डी न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, आपका साइन आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे जो LHS में दे रखा है, ठीक है ना, इसको सबसे पहले cosec और cot में चेंज करेंगे। अभी तक मैंने ये बात बोली थी कि कहीं भी अगर आपको cosec cot sec tan अगर दिख जाए उसे cos साइन में चेंज कर दो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पे इसको करने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले जो LHS है इसको ही, LHS में जो कॉस और साइन का जो टर्म्स है ना उसको कॉट और cosec A में चेंज करेंगे। अब कॉस साइन को cosec और कॉट में चेंज करना है तो यू नो डेट यहाँ क्या दिख रहा है आपका, दोनों का डी न्यूमरेटर साइन A है, तो LHS में हम साइन A से डिवाइड कर देंगे। चलो इसको साइन A से डिवाइड करते हो न्यूमरेटर एंड डी न्यूमरेटर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो हो चुका, डी न्यूमरेटर में करो, क्योंकि कभी भी डिवीजन किसी टर्म से कर रहे हो ना, तो अगर न्यूमरेटर में कर रहे हो तो आपको डी न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन क्या रहेगा, बैलेंस, या वो टर्म्स क्या रहेगा, आपकी बैलेंस रहेगी। क्लियर है। अभी जो साइने है दिस वन, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसे लिखेंगे cos A अपॉन sin A माइनस sin A अपॉन sin A प्लस 1 अपॉन sin A। सेम चीज़ आपका डी न्यूमरेटर में भी होगा, cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। तो अब ये टर्म्स क्या हो गया, cos A अपॉन sin A, यूज़ करो इसे, क्या हो जाएगा cot A माइनस sin A क्रॉस हो जाएगा तो 1 अपन sin A क्या हो जाएगा cos A के, डी न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे cos A अपन sin A cot A प्लस 1 माइनस cos A के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। अगर मैं लिखूँ cot A प्लस cosec A माइनस 1 एंड cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब जरा देखिए, अब हमें राइट साइड में लाना है cosec A प्लस cot A। अब यहाँ पर इतने सारे टर्म्स आ चुके हैं न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर में, cot A प्लस cosec A माइनस 1 अपन cot A माइनस cosec A प्लस 1 आ चुका है। अब करेंगे कैसे, तो जब भी यहाँ पे देखो टर्म्स यहाँ पे जो लाना है ना वो ओनली न्यूमरेटर में, इसके डी न्यूमरेटर में क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या आपके यहाँ पे इसके डी न्यूमरेटर में 1 है। तो हम यहाँ पे जो 1 दे रखा है दिस 1, इस 1 को हम चेंज करने वाले हैं। ध्यान देना, अगर ये हमारा डी न्यूमरेटर में लाना रहता है ना 1 अपन cosec प्लस cot A, तो ये नीचे वाले 1 को हम करते, बट न्यूमरेटर में लाना है इस वाले 1 को हम चेंज करेंगे। कैसे, यू नो डेट cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो इस 1 को हम cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A राइट करने वाले हैं, तो ये हो गया cot A प्लस cosec A माइनस 1 की जगह लिखूँगा मैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A अपॉन cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब ज़रा देखो, अभी इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम, हाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यूनिटेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस का
बी। तो यूज़ कर लेते हैं इस आइडेंटिटी को। तो इसके मैं लिखूँगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। तो यहाँ पे क्या हो गया अब आपका, पहले तो अभी डिनोमिनेटर पे लिखना पड़ेगा हमें, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अच्छा यहाँ देखो, इसको अगर मैं ब्रैकेट में रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट है, यहाँ इस वाले दो ही टर्म्स ने, यहाँ तो दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, तो कॉसेक प्लस कॉट है, तो इसके मैं बाहर कर देता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। या इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, हम लिख लेते हैं इसे, ठीक है। इसे लिख सकता हूँ मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हमने कॉमन कर लिया। कॉमन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 माइनस, यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, ठीक है। जरा इसे अरेंज करो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको अंदर वाला 1 माइनस का कॉसेक ए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉट ए, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में टर्म्स को जरा चेक कीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, जरा चेक करो, ये 1 माइनस कॉसेक, यहाँ पे भी 1 है और माइनस कॉसेक, यहाँ प्लस कॉट है, बोथ टर्म्स आर सेम, तो इसे हम क्रॉस कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, जो हमें RHS में हमें यही लाना है अगर देखो तो ये आपका आ चुका है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू RHS और शान से लिखिए यहाँ पे प्रूव्ड। तो चलिए इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्या किया गया एक्चुअली में। LHS में हमने बोला कॉस साइन है, इसको चेंज किया हमने सबसे पहले कॉसेक और कॉट में, इस दो आइडेंटिटी का यूज़ किया हमने, एंड देन यूज़ करने के बाद, ठीक है, क्योंकि उसको डिवाइड इसको कन्वर्ट करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर में साइन ए था, तो हमने साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। ये टर्म्स आपका कॉसेक और कॉट ए में आ चुका है। अब जैसे आया, अब हमें देखना था हमें क्या, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म्स तो हमें नहीं चाहिए था ना, अरे 1 भी नहीं चाहिए था, इसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई न्यूमरेटर का जो 1 है उसको हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आप बोलोगे सर ये भी होता है फार्मूला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हाँ ये भी होता है, और सेक और टैन में भी रिलेशन जो होता है वो भी 1 होता है। तो भाई साहब अगर रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो तो वहाँ तो बहुत सारी ट्रेन है, अगर आपको मुंबई जाना है तो मुंबई वाले ही ट्रेन पकड़ोगे ना, तो हमें ये देखना होगा हमें लाना क्या है, हमें RHS में लाना क्या है, उसके हिसाब से ही हम वर्क करेंगे ना। क्लियर। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पटना जाने वाली ट्रेन पकड़ेंगे, मुंबई जाना है तो मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ेंगे, बहुत सारी ट्रेन होती है। तो इस 1 को हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में चेंज किया, और जैसे चेंज किया हमने आइडेंटिटी यूज़ की, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की, कॉमन किया, और आपका जो डिनोमिनेटर वाला टर्म्स था वो क्या हो गया, क्रॉस हो गया। क्लियर है। तो देखो प्रूफ करना है ना, तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है कि क्या करें, कैसे पहुँचे वहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होता है तो बीच का आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो वहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ, तब तक के लिए बाय।